ये भी कोई ज़िंदगी है कि एक दिन मेहनत की, 10 दिन डीमोटिवेट रहे, एक दिन किसी स्पीकर को सुन के बड़ा जोश व जज्बा चढ़ा और आगे 10 दिन, एक दिन काम करने के बाद 10 दिन तक आप लेजीनेस में रहे। तो ये जो बेढंगी, बेउसूली ज़िंदगी है, ये लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं आप इससे कर सकते। आपको अपने आप को नज़म में लाना पड़ता है कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा आयशा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अल्लाह ताला को वो अमाल पसंद हैं जो मुस्तकिल मिजाजी से किए जाएं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। तो आपने नीयत अपनी ठीक कर लेने के बाद, अपना विजन मिशन ठीक कर लेने के बाद, जो हमने पहले बात की कि आपका हर अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए, आपका हर बोल अल्लाह के लिए होना चाहिए, ये जब आपने कर लिया तो अब आपने अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना है, अपने आप को मुशक्कत में डालना है। डिसिप्लिन कैसे आता है, नज़्म व ज़ब्त कैसे आता है कि इमाम शाफी ने फरमाया एक दफ़ा जब तुम अल्लाह के रास्ते पे चल पड़े हो तो फिर उससे वापस कभी ना आओ। भागो अगर भाग सकते हो, नहीं भाग सकते चलो, चल नहीं सकते तो फिर आप क्रॉलिंग करते हुए चलो, लेकिन पीछे का कोई रास्ता ना सोचो दिमाग में। तो यानी क्विट नहीं करना कभी भी। लेजी आप हो सकते हैं सफ़र में, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप फिर से अपनी पेस पकड़ लेंगे, स्पीड में आ जाएंगे। बस ये कि कभी काम एक पकड़ लिया तो फिर अब उससे क्विट नहीं है, अब उसको डिसिप्लिन के साथ मुकम्मल, उसको जब तक आप नहीं सर अंजाम देते आपको उससे क्विट नहीं करना। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डिसिप्लिन के बगैर ना आप दुनिया में कोई स्किल मास्टर कर सकते हैं, ना दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और ना ही आखिरत में। यानी एक दिन बड़ा अल्लाह याद आया, कुरान मजीद भी पढ़ा, 5 नमाजें भी पढ़ी, दूसरे दिन फिर दुनिया में मगन हो गए। तो ये डिसिप्लिन के बगैर तो आप अल्लाह को भी नहीं पा सकते और डिसिप्लिन के बगैर आप अपनी लाइफ का कोई स्किल नहीं हासिल कर सकते। कि एक दिन जोश में आके किताबें पढ़ ली फील्ड की और अगले दिन जो है वो आप फिर से इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग पे लग गए और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद गैरत आई और फिर जो है आपने दोबारा से किताबें खोली। तो ये बेढंगापन, बेनज़मी जो है ये आपको ख़त्म करनी पड़ती है कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। तो नज़्म व ज़ब्त दूसरी बड़ी चीज़ है। कोई भी स्टार्टअप लेने से पहले आपको अपने अंदर ये डेवलप करनी है और स्टार्टअप के दौरान इसको मेंटेन करके रखना है।